गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेटिंग ऑफ ए सेल। सेल का रेटिंग क्या होता है? तो सेल का रेटिंग दो टाइप का होता है, एक होता है वोल्टेज रेटिंग और एक होता है करंट रेटिंग। सेल का रेटिंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक हो गया वोल्टेज रेटिंग और एक हो गया करंट रेटिंग। तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है उसी को हम वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। किसी सेल के ईएमएफ को वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। करंट रेटिंग कहते हैं मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय ए सेल। किसी सेल के द्वारा मैक्सिमम जितना करंट सप्लाई होता है उसको हम करंट रेटिंग कहते हैं। यह बैटरी है, सेल है, और प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ और कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो आइए देखते हैं कि कोई भी सेल अधिकतम कितना करंट सप्लाई कर सकता है। इस डायग्राम में देखिए, एक सेल को मैंने एक एक्सटर्नल लोड आर के साथ कनेक्ट किया। तो सेल के द्वारा कितना करंट सप्लाई होगा इस लोड को? तो करंट का फॉर्मूला है ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस आर प्लस आर, क्योंकि ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो रहा है। तो यही करंट सेल सप्लाई करेगा इस एक्सटर्नल लोड आर को। ठीक है, अब अगर एक्सटर्नल लोड को धीरे धीरे घटाते जाएं, इस कैपिटल आर का वैल्यू धीरे धीरे घटाते जाएं, तो करंट बढ़ते चले जाएगा। अगर एक्सटर्नल लोड कंप्लीटली खत्म कर दें यानी जीरो कर दें तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस को आप कभी भी हटा नहीं सकते। ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस होता है। तो हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जैसे ही घटाना स्टार्ट करेंगे करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को जीरो कर दें, यानी इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस खत्म हो गया, यानी बैटरी के दोनों टर्मिनल को हमने क्या किया, एक वायर से शॉर्ट कर दिया। इसमें कोई भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मैंने कनेक्ट नहीं किया। तो अब जो बैटरी करंट देगा ये मैक्सिमम देगा। और मैक्सिमम करंट कितना देगा? ईएमएफ बाय इंटरनल रेसिस्टेंस। यानी किसी बैटरी के ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसी को हम मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय ए सेल कहते हैं। यानी कोई भी सेल या कोई भी बैटरी अधिकतम कितना करंट सप्लाई कर सकता है, उसका फॉर्मूला हो गया ई बाय आर, और इसी को हम करंट रेटिंग कहते हैं। किसी सेल के करंट रेटिंग का मतलब क्या है? किसी सेल के करंट रेटिंग का मतलब है कि वह अधिकतम कितना करंट सप्लाई कर सकता है। यानी द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल इज कॉल्ड करंट रेटिंग। समझ में आया? तो वोल्टेज रेटिंग क्या होता है? किसी सेल के ईएमएफ को वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। और करंट रेटिंग क्या होता है? किसी सेल के ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो करंट रेटिंग कहलाता है। यानी मैक्सिमम करंट कितना वो सप्लाई कर सकता है। अब थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग तो पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। यहां पर देखिए डायग्राम में, यहां पर एक सेल यहां है, दूसरा सेल यहां है, तीसरा सेल यहां है, और इस तरह करके टोटल कितना सेल है? एम सेल है। ये एम देख रहे हैं? यहां पर देखिए, ये पहला रो है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, इस तरह करके टोटल कितना रो है? एम रो। प्रत्येक रो में एक एक सेल मैंने कनेक्ट किया है। फर्स्ट रो में एक बैटरी है, सेकेंड रो में भी एक बैटरी है, थर्ड रो में भी एक बैटरी है। इस तरह करके टोटल एम रो है, यानी एम सेल्स है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ है एन ई और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस है एन आर। इस सारे सेलों को हमने इस एक्सटर्नल लोड आर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब आपको निकालना है कि इस सारे सेलों का जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका ईएमएफ यानी ई इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसा कि हमने पढ़ाया था कि पैरेलल ग्रुपिंग में
जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 सो ऑन बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर पहला सेल जो है इसका ईएमएफ है NE और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है NR। तो यहाँ पर E1 यानी फर्स्ट सेल का ईएमएफ NE, अब पहले सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस NR प्लस, अब यही काम हम दूसरे सेल के लिए लिखेंगे, सेकेंड सेल का ईएमएफ E2 कितना है NE/NR प्लस थर्ड सेल का भी तो वही है, यहाँ देखो NE/NR। ऐसे करके टोटल कितना सेल है, टोटल M सेल है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना सेल है M सेल। तो यहाँ लिखेंगे 2M टर्म्स, क्योंकि यही चीज रिपीट होगा NE/NR प्लस NE/NR प्लस NE/NR ऐसे करके M टर्म्स तक जाएगा। नीचे देखिए 1/R1 यानी 1/ पहले सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस NR है, दूसरे का भी NR, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR ये कहाँ तक जाएगा, M टर्म्स तक जाएगा। अब ऊपर देखो n कैंसिल हो गया तो क्या बच गया E/R प्लस E/R प्लस E/R। तो एक ही चीज को जोड़ते चले जाना है कहाँ तक, M टर्म्स तक, तो ये हो जाएगा M इंटू E/R। ठीक है, अब नीचे देखो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR कहाँ तक, M टर्म्स तक, तो ये 1/NR इंटू M हो जाएगा। अब देखो M कैंसिल, R कैंसिल, ये जो N है ये ऊपर चला जाएगा, तो जब ये N ऊपर जाएगा तो आ जाएगा NE, ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इनवर्स, यही था पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का, 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR करके M टर्म्स तक, इसका इनवर्स। तो 1/NR प्लस 1/NR M टर्म्स तक अगर ऐड करेंगे तो ये M इंटू 1/NR यानी M/NR होगा, जिसका इनवर्स करने पर ये क्या हो जाएगा, NR/M। तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले क्लास में भी सिखाए थे कि अगर आपको हम बताए थे आइडेंटिकल सेल के बारे में, अगर दो सेल का ईएमएफ भी सेम हो, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो, तो ऐसे सेलों को हम आइडेंटिकल सेल कहते हैं। यहां पर जितना भी सेल पैरेलल में कनेक्ट है सबका ईएमएफ NE है और सबका इंटरनल रेसिस्टेंस NR है, तो ये सारे सेल आइडेंटिकल सेल हैं। और आइडेंटिकल सेल के बारे में बताए थे कि अगर बहुत सारे आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट हों तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ वही आएगा जो किसी एक सेल का ईएमएफ है। इफ मेनी आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट ईएमएफ will be same as EMF of each cell या as EMF of any cell। किसी सेल का जो EMF होगा वही इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू होगा। तो इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू आया है NE। इसका मतलब किसी एक सेल का जो EMF है वही हो जाएगा इक्विवेलेंट EMF। उसके बाद पैरेलल में अगर मान लीजिए 3 रेसिस्टर है R जो पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/3, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R का इनवर्स R/3 होगा। अगर 4 रेसिस्टर है पैरेलल में कनेक्ट है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, R/4। उसी तरह से यहाँ है NR ऐसे करके M रेसिस्टर है पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना आएगा, तो ये NR अगर 2 गो होगा तो NR/2, 3 होगा NR/3, 4 होगा NR/4, M है तो NR/M। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो NR/M आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए थर्ड नंबर है मिक्स्ड ग्रुपिंग। फर्स्ट में आपने पढ़ा था सीरीज ग्रुपिंग,
सेकेंड पॉइंट में पढ़ा पैरेलल ग्रुपिंग, और ये थर्ड पॉइंट है मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी मिला हुआ संयोजन। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, कुछ सेल सीरीज में होगा और कुछ पैरेलल में होगा, यानी सीरीज और पैरेलल एक साथ होगा, ठीक है। और यहां हम जितना भी सेल लेंगे सारा आइडेंटिकल लेंगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग में जितना भी सेल लेंगे सब आइडेंटिकल लेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए 3 डायग्राम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट डायग्राम को ध्यान से पहले देखिए। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, यह एक सेल है, इसके सीरीज में एक दूसरा सेल है, इसके सीरीज में एक तीसरा सेल है, और फिर डॉट 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 है, और यहां पर लिखा हुआ है एरो मार्क के पास n। इसका मतलब पहले रो में कितना बैटरी कनेक्ट है, n। फिर सेकेंड रो में आते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहां n मार्क किया हुआ, इसका मतलब पहले रो में n सेल है, दूसरे रो में n सेल है, तीसरे रो में भी n सेल है, यानी यहां पर जितना भी रो है प्रत्येक रो में सेलों की संख्या n है। समझ में आया, n क्या है, प्रत्येक रो में, प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, प्रत्येक रो में देख रहे हैं, फर्स्ट रो में भी n सेल है, सेकेंड में भी n सेल है, थर्ड में भी n सेल है। और रो की संख्या कितनी है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ऐसे करके यहां पर देखिए m मार्क किया हुआ है, इसका मतलब कुल कतारों की संख्या m है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके 4 रो, 5th रो, 6th रो, ऐसे करके टोटल कितना रो है, m रो है। अब ये जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है, यहां पर n सेल्स सीरीज में कनेक्ट है और ऐसे करके m रोज हैं, यानी यहां पर सेल को सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट किया गया है। कुछ सेल सीरीज में भी हैं, कुछ सेल पैरेलल में भी हैं। अब यहां पर ये जो मिक्स्ड ग्रुपिंग है, ये जो कॉम्बिनेशन है सेलों का, तो इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल लोड R के साथ, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहां पर जितना भी सेल है सब आइडेंटिकल है, प्रत्येक सेल का EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है। अब यहां पर ये देखिए कि कुल सेलों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सेल। पहले रो में n सेल है, दूसरे में भी n है, तीसरे में भी n है, और ऐसा करके m रो है, तो यानी कुल सेलों की संख्या हो जाएगा m इंटू n। कैसे, मान लो पहले रो में 3 सेल, दूसरे में भी 3, तीसरे में भी 3, चौथे में भी 3, और ऐसे करके 4 रो है। तो प्रत्येक रो में 3-3 सेल है और 4 रो है, तो आप रो की संख्या 4 और प्रत्येक रो में 3 सेल है, तो 4 तिया 12 सेल होगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक रो में 5 सेल है और ऐसा करके 6 रो है, तो 6 इंटू 5 30 सेल हो जाएगा। यहाँ पर m रो है और प्रत्येक रो में n सेल है, तो कुल सेलों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n, ठीक। अब हम इस फर्स्ट सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर ड्रॉ करेंगे। पहला सर्किट देख रहे हैं, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम इसमें। अब देखिए यहां पर ये सारा पहले रो में जितना भी सेल है ये सब किस में कनेक्ट है, सीरीज। तो अब इसका इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये बिल्कुल राइट कनेक्शन है सीरीज का। सीरीज आपने पढ़ा था ना, सीरीज में 2 कनेक्शन बताए थे, राइट और रॉन्ग। तो राइट कनेक्शन में क्या बताए थे, प्लस माइनस कनेक्ट होगा, तो सारा EMF ऐड होगा। सीरीज में EMF ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है लेकिन रॉन्ग कनेक्शन होने पर। तो ये EMF ऐड करो, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई करके कितना n है, तो यहाँ NE होगा। यानी पहले रो में जितना भी सेल है इस सब सेल को हटा के एक इक्विवेलेंट सेल यहाँ पर डालेंगे, जिसका EMF NE होगा और जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस NR होगा। दूसरे रो में भी वही होगा, NE NR। तीसरे रो में जितना भी सेल है सबका इक्विवेलेंट सेल जो होगा उसका EMF NE होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस NR होगा। ऐसे करके कितना रो होगा, M रो। अब देखिए थर्ड डायग्राम जो है ये इक्विवेलेंट सर्किट है। अब यहां पर देखो फर्स्ट बैटरी, सेकेंड बैटरी, थर्ड बैटरी, ऐसे करके कितना बैटरी है, M बैटरी है, और ये सब पैरेलल में कनेक्ट है।
और ध्यान दीजिए सबका ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है। तो जो इक्विवेलेंट सेल होगा, इन सारे सेलों का इक्विवेलेंट सेल क्या होगा? वही होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ वही होगा जो किसी एक का होगा। किसी एक का ईएमएफ है NE, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ NE होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा? NR 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 M टाइम्स है तो NR/M हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेल। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में यहाँ पर कितना सेल लिया गया? फर्स्ट सर्किट को देखो, पहले सर्किट में यहाँ पर कितने सेल को मिक्स्ड ग्रुपिंग में रखा गया है? M×N सेल को। और लास्ट सर्किट में देखो ये जितने भी सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग में है, यहाँ पर जितने भी सेल मिक्स्ड ग्रुपिंग में है, इसका इक्विवेलेंट सेल ये होगा, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ये होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस ये होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को अच्छे से प्लॉट कर लेना। आगे चलते हैं। लेट n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेल इन इच रो। मान लेते हैं कि प्रत्येक रो में सेलों की संख्या कितनी है? n, एंड m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, और कुल रो की संख्या, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके कितना रो है? m, तो कुल रो की संख्या m है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? m×n होगा। कुल सेलों की संख्या कितनी होगी? m×n। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा? NE। इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस NR/M। ठीक है, अब बताइए यहां पर करंट कितना फ्लो होगा? ये जो थर्ड सर्किट है, इक्विवेलेंट सर्किट, इसमें जो करंट सप्लाई होगा कितना होगा? एक चीज और देखिए, यहां पर जितना भी बैटरी है, ये सारा बैटरी मिलकर इस एक्सटर्नल लोड को कितना करंट दे रहा? I। और यहां देखिए ये अकेला बैटरी है जो उसी लोड R को सेम करंट I दे रहा, तभी तो ये इक्विवेलेंट सेल है इन सब का। ठीक है, तो यहां पर करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? करंट का वैल्यू निकालेंगे EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस। EMF कितना है? E इक्विवेलेंट, टोटल रेसिस्टेंस होगा R प्लस R इक्विवेलेंट। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगा करंट का, यहां पर देखिए करंट का वैल्यू मैंने लिखा है E इक्विवेलेंट यानी NE बाय टोटल रेसिस्टेंस R प्लस NR/M, ये करंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ EMF कितना है? NE, यहाँ देखो थर्ड डायग्राम में देखो NE बाय R प्लस NR/M। एक मैंने पढ़ाया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसका मतलब ये था कि कोई भी बैटरी किसी भी एक्सटर्नल लोड को मैक्सिमम पावर तब सप्लाई करेगा जब एक्सटर्नल लोड का मान इंटरनल लोड के बराबर होगा। तो इन फिगर 3 में इफ करंट सप्लाइड बाय सेल टू एक्सटर्नल लोड इज मैक्सिमम, अगर बैटरी के द्वारा एक्सटर्नल लोड को सप्लाई किया गया करंट मैक्सिमम होगा, देन पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल लोड विल ऑल्सो भी मैक्सिमम। तो एक्सटर्नल लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर भी मैक्सिमम होगा। इन दिस सिचुएशन एक्सटर्नल लोड शुड बी इक्वल टू इंटरनल लोड। अब यहां पर देखिए फिगर 3 में आइए, ये फिगर 3 है। ये जो बैटरी है जिसको इक्विवेलेंट सेल कहते हैं, यह बैटरी इस लोड को क्या सप्लाई कर रहा है? करंट। अगर ये करंट मैक्सिमम होगा तो यह कितना पावर कंज्यूम करेगा? I²R। ये रेसिस्टेंस तो फिक्स है, अब करंट अगर बढ़ते चले जाए तो I²R का भी वैल्यू बढ़ेगा, यानी यह जो सेल है इस लोड को क्या सप्लाई कर रहा है? करंट। करंट का मतलब एनर्जी, मतलब पावर। एक सेकंड में जितना एनर्जी इसको सप्लाई करेगा वो पावर होगा, जिसका फॉर्मूला होता है I²R। तो यह लोड जो है एक्सटर्नल लोड कितना पावर कंज्यूम करेगा? I²R। R तो फिक्स है, इसका मतलब करंट बढ़ते जाएगा तो इसके द्वारा कंज्यूम किया गया पावर भी बढ़ेगा। अगर करंट मैक्सिमम होगा तो यह मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा। इसका मतलब अगर इस I का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो यह जो लोड है यह मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, यानी यह जो बैटरी है इस लोड को मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा। तो इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि इसका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस NR/M के बराबर हो जाए तो इस स्थिति में बैटरी जो है इसको मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा।
क्लियर है? अच्छा, तो मैक्सिमम पावर सप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। कोई भी बैटरी किसी लोड को मैक्सिमम पावर तब सप्लाई करेगा जब एक्सटर्नल लोड का वैल्यू इंटरनल लोड के बराबर होगा। तो इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा सेल है या ग्रुपिंग ऑफ सेल है, मिक्स्ड ग्रुपिंग, यह सेल इसको मैक्सिमम पावर तब सप्लाई करेगा जब एक्सटर्नल लोड आर का वैल्यू और यहाँ पर सारे रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? NR/M, क्योंकि इसी को ऐड करने पर ये निकला है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R का वैल्यू NR/M के बराबर होगा, तो यह बैटरी इसको मैक्सिमम पावर देगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, किसी एक बैटरी के बारे में सोचिए, तो यहाँ पर तो सारा आइडेंटिकल बैटरी है, सारा सेल आइडेंटिकल है। किसी एक सेल का EMF E है और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो किसी एक सेल का वोल्टेज रेटिंग क्या होगा? E, और उसका करंट रेटिंग होगा E/R। ठीक है, अभी अभी पढ़ा है वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग। किसी एक सेल का वोल्टेज रेटिंग होगा E, जो उसका EMF है वही तो वोल्टेज रेटिंग होगा, और करंट रेटिंग होगा E/R, जो मैक्सिमम करंट वो दे सकता है। यहां पर देखिए, तो ये जो इक्विवेलेंट सेल है इसका वोल्टेज रेटिंग क्या कहलाएगा? NE कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि ये जो इक्विवेलेंट सेल है इसका जो EMF है वो NE है। इसका मतलब इस सेल का, इक्विवेलेंट सेल का वोल्टेज रेटिंग होगा NE। करंट रेटिंग होगा इसका जो EMF है और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, इसका जो रेशियो निकालेंगे वो करंट रेटिंग होगा। हमने पढ़ाया किसी बैटरी का करंट रेटिंग कैसे निकालते हैं, उसके EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो, यानी E/R को हम करंट रेटिंग कहते हैं। और यह क्या चीज़ है? यह है मैक्सिमम करंट जो बैटरी बिना लोड के सप्लाई करता है। यानी इस बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर हम बिना लोड दिए कनेक्ट करें, अगर इस लोड को हम हटा दें तो यह बैटरी अधिकतम कितना करंट सप्लाई करेगा? E/R, क्योंकि तब ये R तो नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये इक्विवेलेंट सेल है, इसका करंट रेटिंग निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके EMF और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो लेंगे, यानी NE/NR/M करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट सेल का करंट रेटिंग निकल जाएगा। दुनिया का कोई भी सेल हो, अगर करंट रेटिंग निकालना है तो EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो लेना पड़ता है। In figure 3, if current supplied by cells to external load is maximum, then power consumed by external load will also be maximum. In this situation, external load equal to internal load, यानी R equal to NR/M। ये कह रहा है कि फिगर थ्री में अगर सेल के द्वारा सप्लाई किया गया करंट, अगर सेल के द्वारा एक्सटर्नल लोड R को सप्लाई किया गया करंट मैक्सिमम होगा तो एक्सटर्नल लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर भी मैक्सिमम होगा। इस स्थिति में एक्सटर्नल लोड का वैल्यू इंटरनल लोड के बराबर होगा, यानी R का वैल्यू NR/M के बराबर होगा। अब देखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ इच सेल, प्रत्येक सेल का वोल्टेज रेटिंग क्या है? E। प्रत्येक सेल का वोल्टेज रेटिंग है E और करंट रेटिंग है E/R, जिसको हम I कह रहे हैं। वोल्टेज रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि जितना भी सेल है उस सब को हम कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, तो उसका वोल्टेज रेटिंग कैसे निकालेंगे? तो सारे सेल का, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का, पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग का जो वोल्टेज रेटिंग होगा वो वही होगा जो उसके इक्विवेलेंट बैटरी का वोल्टेज रेटिंग होगा। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सारा सेल है, यहां पर देखिए बहुत सारा सेल है। इन सारे कॉम्बिनेशन का अगर हमको वोल्टेज रेटिंग निकालना हो तो हम इसके इक्विवेलेंट सेल का वोल्टेज रेटिंग लिख देंगे। जो इक्विवेलेंट सेल का वोल्टेज और करंट रेटिंग होगा वही इस कॉम्बिनेशन का वोल्टेज और करंट रेटिंग होगा। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग का जो वोल्टेज और करंट रेटिंग निकालना होगा तो क्या करेंगे? उसके इक्विवेलेंट सेल का वोल्टेज और करंट रेटिंग लिख देंगे। तो यहां पर देखिए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? NE, जिसको हम E नेट कह रहे हैं या E इक्विवेलेंट कह रहे हैं। करंट रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, यानी EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे। EMF है NE और इंटरनल रेसिस्टेंस है NR/M। NN कैंसिल, M ऊपर जाएगा,
m इंटू ई बाई आर, लेकिन ई बाई आर जो है ये किसी एक सेल का करंट रेटिंग है, ये ई बाई आर क्या है, किसी एक बैटरी का करंट रेटिंग है जिसको आई से डिनोट किया गया है, तो ये हो जाएगा एम आई। तो इसका मतलब यहां से देखिए ई नेट बराबर एन ई, तो यहां से एन का वैल्यू क्या मिलेगा, ई नेट बाई ई, एन बराबर ई नेट बाई ई, और फिर देखो आई नेट बराबर निकला है एम आई, तो एम बराबर क्या निकलेगा, आई नेट बाई आई। एन क्या था, एन था टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो, प्रत्येक रो में सेलों की संख्या, जिसका मान निकलेगा इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय ईएमएफ ऑफ वन सेल। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ रोज, इसका मान कैसे निकलेगा, तो करेंट रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन बाय करेंट रेटिंग ऑफ वन सेल। ये आई क्या है, ये आई है करेंट रेटिंग ऑफ इच सेल, और आई नेट क्या है, ये करेंट रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से ई नेट है वोल्टेज रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, और ई क्या है, वोल्टेज रेटिंग ऑफ इच सेल। ठीक है, तो ये एन और एम को निकालने का फॉर्मूला है। तो आप पहले ये फॉर्मूला याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में ये फॉर्मूला काम आएगा। एन का फॉर्मूला होता है ई नेट बाई ई, जहाँ ये वोल्टेज रेटिंग है कॉम्बिनेशन का और ये वोल्टेज रेटिंग है प्रत्येक सेल का, और एम का फॉर्मूला है आई नेट बाय आई, जहाँ ऊपर करेंट रेटिंग है कॉम्बिनेशन का यानी इक्विवेलेंट सेल का, और ये प्रत्येक सेल का करंट रेटिंग है। ये कंडीशन याद रखेंगे कि अगर एक्सटर्नल लोड का मान इंटरनल लोड के बराबर होगा तो पावर मैक्सिमम कंज्यूम करेगा। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में कुल सेलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो m इंटू एन, यानी m और n को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल सेलों की संख्या निकलेगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है मिक्स्ड ग्रुपिंग में, NE, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस होता है NR बाई एम, जबकि सर्किट में करंट फ्लो होता है NE बाय आर प्लस NR बाय एम। तो ये सारे फॉर्मूला को आपको लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, यानी 10 सेल है जिसमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, एंड ईच कैन डिलीवर ए मैक्सिमम करंट ऑफ 2 एम्पियर, और प्रत्येक सेल अधिकतम 2 एम्पियर का करंट दे सकता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बैटरी या कोई भी सेल मैक्सिमम जितना करंट देगा वो उसका करंट रेटिंग होगा, जिसका वैल्यू ई बाई आर होता है। आर ग्रुप्ड इन सीरीज, यानी 10 सेल है, 10 सेल है, प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है और प्रत्येक सेल अधिकतम 2 एम्पियर का करंट दे सकता है। इन सारे को सीरीज में जोड़ा गया। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है, यानी 10 बैटरी को जब आपने सीरीज में जोड़ा तो ये 10 बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है उसका वोल्टेज और करंट रेटिंग निकालना है। रेटिंग मतलब वोल्टेज और करंट रेटिंग। ठीक है, यहां पर देखिए, मान लेते हैं E क्या है, ईएमएफ ऑफ इच सेल, जिसका वैल्यू 2 वोल्ट दिया गया है, और R क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इच सेल, जिसका वैल्यू नहीं पता है। तो ये डायग्राम में देखिए ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कितना करंट देगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, यानी एक्सटर्नल लोड नहीं डालना है। बिना एक्सटर्नल लोड डाले आपको बैटरी को सीधा कनेक्ट करना है, तभी पता चलेगा कि यह मैक्सिमम कितना करंट देगा। तो मैक्सिमम करंट देगा ई बाई आर। यहां पर देखिए ऐसे ऐसे 10 सेल को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, 10 सेल्स, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 सेल्स हैं। इनका रेटिंग पूछ रहा है, तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग होगा वो क्या होगा, ये जो पूरा 10 सेल आपने कनेक्ट किया सीरीज में, तो किसी भी सेल का या किसी भी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेटिंग होता है उसका ईएमएफ। यहां पर देखिए ये 10 सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो इसका ईएमएफ ऐड करो, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, 10E हो जाएगा, तो वोल्टेज रेटिंग हो जाएगा 10E। जबकि करेंट रेटिंग कितना होगा, करेंट रेटिंग क्या होता है, इसका पहले इक्विवेलेंट सेल निकालो, तो
ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10E, आर इक्विवेलेंट कितना होगा R/10, सॉरी 10R होगा। सीरीज में कनेक्ट है तो सीरीज में तो रेसिस्टेंस डायरेक्ट ऐड होता है, तो ई इक्विवेलेंट होगा 10E, आर इक्विवेलेंट होगा 10R। तो ये जो 10 बैटरी का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का ये इक्विवेलेंट सेल है। तो पूछ रहा है कि ये पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेटिंग क्या होगा और करंट रेटिंग क्या होगा। तो किसी भी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग वही होगा, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग वही होगा जो उसका इक्विवेलेंट सेल का होगा। तो यहां पर ये इक्विवेलेंट सेल है तो इसका वोल्टेज रेटिंग होगा 10E और करंट रेटिंग होगा 10E/10R। यानी ये जो सेल है इसका ईएमएफ और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही करंट रेटिंग होगा। जैसे ये एक सिंगल सेल है, इसके ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाएगा करंट रेटिंग, और इसके ईएमएफ और इसके इंटरनल रेसिस्टेंस का रेशियो करंट रेटिंग कहलाएगा किसका, इक्विवेलेंट सेल का, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का। नाउ मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय ईच सेल, प्रत्येक सेल अधिकतम 2 एम्पियर का करंट दे रहा है, यानी ये करंट रेटिंग हो गया E/R। एंड मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन, और जो कॉम्बिनेशन है यानी इक्विवेलेंट सेल है उसका जो मैक्सिमम करंट सप्लाई होगा यानी उसका जो करंट रेटिंग होगा वो क्या होगा NE/NR। तो यहां पर सीरीज में कितना सेल है 10 सेल है, तो यहां लिखेंगे 10E/10R यानी E/R, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का वही करंट रेटिंग होगा जो किसी एक बैटरी का करंट रेटिंग है। ध्यान से समझिए, ये एक बैटरी है, इसका करंट रेटिंग है E/R, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है, इसका करंट रेटिंग होगा ये एक बैटरी है जिसका करंट रेटिंग होगा E/R, और ये पूरा कॉम्बिनेशन है जिसका करंट रेटिंग क्या होगा 10E/10R, यानी कट के कितना आएगा E/R, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का वही करंट रेटिंग होगा जो किसी एक का होगा। वोल्टेज रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन 10E, प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है तो 10 × 2 20 वोल्ट। करंट रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन वही होगा जो किसी एक सेल का था, और किसी एक सेल का करंट रेटिंग 2 एम्पियर था। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, इसको समझिए, इसमें कुछ दम है नहीं। क्वेश्चन क्या है, किसी एक सेल के बारे में सोचिए, किसी एक सेल का ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट, यानी ये ई का वैल्यू हुआ। किसी एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और किसी एक सेल का जो करंट रेटिंग है वो 2 एम्पियर है। पूरे ग्रुप का यानी पूरे कॉम्बिनेशन का करंट रेटिंग निकालना है, तो पूरे कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेटिंग होगा 10E, जहां ई का मान 2 वोल्ट है तो 20 वोल्ट हो जाएगा। और करंट रेटिंग क्या होगा, करंट रेटिंग होगा 10E/10R यानी E/R, यानी वही होगा जो किसी एक सेल का था, यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, इन द एबव क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन में पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसका टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो हमने बार बार बताया कि कॉम्बिनेशन जब वर्ड लिखा जाता है, कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, तो संयोजन का कुछ भी निकालना हो तो हम इक्विवेलेंट सेल का निकालेंगे। अगर कॉम्बिनेशन का वोल्टेज रेटिंग पूछ रहा है तो इक्विवेलेंट सेल का वोल्टेज रेटिंग लिखेंगे। कॉम्बिनेशन का करंट रेटिंग, कॉम्बिनेशन का मतलब इक्विवेलेंट सेल होता है, तो यहां पर कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट सेल का कितना होगा 10R। अगर n सेल होता तो NR, R + R + R NR होता है ना, तो यहां पर 10R होगा। अब ये जो है स्मॉल r यानी इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल वो तो दिया गया नहीं है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रत्येक बैटरी का करंट रेटिंग कितना है 2 एम्पियर, यानी E/R का वैल्यू 2 एम्पियर है, जबकि E का मान है 2 वोल्ट, तो 2/R = 2, यहां से R का वैल्यू 1 ओम आएगा, R का वैल्यू 1 डालो 10 ओम हो जाएगा।
प्रत्येक सेल का करंट रेटिंग 2 एम्पियर दिया गया है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और प्रत्येक सेल का करंट रेटिंग यानी मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर है। इसका मतलब कैपिटल ई का वैल्यू है 2 वोल्ट और ई बाई आर का वैल्यू है 2 एम्पियर। यहां से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा 1 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ ईएमएफ ऑफ इच सेल इज 2 वोल्ट देन कैलकुलेट टोटल ईएमएफ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहां पर टोटल 5 सेल है जिसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस आ गया, यानी ये लास्ट वाला जो सेल है ये रॉन्ग कनेक्शन में है। कह रहा है कि इसका टोटल ईएमएफ जोड़कर बताइए, यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो सीरीज में तो सारे ईएमएफ को जोड़ना है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए तो उसको घटा देना है। तो यहां देखिए E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ये माइनस ई होगा क्योंकि ये उल्टा है। आगे निगेटिव प्लेट होगा तो माइनस ई, अब पॉजिटिव प्लेट होगा तो प्लस ई। तो जोड़ते चलो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4E, अब 4E माइनस ई 3E होगा आंसर। 3E होगा। 3E का मतलब हो गया 3 इंटू, अब प्रत्येक E का मान 2 वोल्ट दिया गया है तो 6 वोल्ट होगा। एक और तरीका है, हमने बताया था आपको कि अगर मान लीजिए टोटल n सेल है, n सेल में अगर x सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ बचता है n माइनस 2x इंटू ई, यानी जितना सेल गलत तरीके से जुड़ा है उसका डबल घटा दो कुल सेलों की संख्या में। यहां पर देखिए ये जो रॉन्ग सेल है ये एक राइट सेल को कैंसिल करेगा। ये प्लस देखिए जब आप ऐड करते हैं तो क्या होता है ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई माइनस ई, तो ये माइनस ई ये प्लस ई को कैंसिल करता है कि नहीं। तो एक रॉन्ग सेल होगा तो वह एक राइट सेल को कैंसिल करेगा तो बच जाएगा 3 सेल। अगर 2 रॉन्ग सेल होगा तो उसका डबल यानी 4 सेल कैंसिल होगा। 3 रॉन्ग सेल होगा तो 6 सेल कैंसिल होगा। यहां पर टोटल कितना सेल है 5, जिसमें से एक गलत तरीके से जुड़ा है, तो एक अगर रॉन्गली कनेक्टेड है तो एक का डबल करो 2, यानी 5 में 2 घटा दो इंटू ई यानी 3E 6 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है देयर आर 20 सेल्स, टोटल कितना सेल है 20, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। यह 20 सेल सीरीज में है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 5 सेल सीरीज में था, यहां पर 20 सेल सीरीज में है और प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है। बट सम ऑफ देम आर रॉन्गली कनेक्टेड, लेकिन उस 20 सेल में कुछ सेल क्या है गलत तरीके से जुड़े हुए हैं। टोटल 20 सेल हैं और 20 सेल में कुछ सेल क्या है रॉन्गली कनेक्टेड है, सब सीरीज में है। इफ टोटल ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 32 वोल्ट देन हाउ मेनी सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। तो कितने बैटरी गलत तरीके से जुड़े हैं। तो यहां पर n का मान है 20, n है कुल सेलों की संख्या, प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है। ये x क्या है, x है रॉन्गली कनेक्टेड सेल का नंबर, यानी गलत तरीके से जुड़े हुए सेलों की संख्या को अगर x माने तो x का वैल्यू निकालना है। और जबकि नेट ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया गया है, नेट ईएमएफ का वैल्यू दिया गया है 32 वोल्ट। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा है कि ई नेट इक्वल टू n माइनस 2xe। अगर टोटल n सेल है और n सेल में सब सीरीज में कनेक्ट है, n आइडेंटिकल सेल है, उसमें से x सेल अगर रॉन्गली कनेक्ट है तो x का डबल घटेगा n माइनस 2xe। ये फॉर्मूला हम बताए थे आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे, उसके नोट पॉइंट में ये फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ई नेट का वैल्यू 32 वोल्ट है, n का वैल्यू 20 माइनस 2x और e का वैल्यू 2, यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 2। यानी गलत तरीके से कितने सेल जुड़े हैं, 2 सेल। 20 सेल हैं, अगर यह 20 सेल सही तरीके से जुड़े होते तो सबका ईएमएफ ऐड होकर 20 इंटू 2
यानी 40 वोल्ट होता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नेट ईएमएफ 40 नहीं 32 वोल्ट है, यानी कुछ सेल तो गलत तरीके से जुड़ा है। तो 2 सेल गलत तरीके से जुड़ा है, यानी जो 2 सेल गलत तरीके से जुड़ा है तो 2 और को कैंसिल करेगा, यानी 4 घट जाएगा, तो 20 में 4 घटेगा तो 16, 16 ई 16 दूना 32 वोल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 सेल्स, कितना सेल 4 सेल, ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम एंड ईच हैविंग ईएमएफ 1.5 वोल्ट, यानी 4 बैटरी है, प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ई बराबर 1.5 वोल्ट, और प्रत्येक का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सब सीरीज में कनेक्ट है, टू ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम। इसको सीरीज में एक एक्सटर्नल लोड आर के साथ कनेक्ट किया गया जहां आर का वैल्यू 2 ओम है। कैलकुलेट द करंट, करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ये सब का ईएमएफ जोड़ दो तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 4E, और टोटल रेसिस्टेंस जोड़ दो तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी 4R प्लस आर। तो यहां पर वैल्यू पुट करने पर कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 48 सेल्स, 48 सेल है, 48 बैटरी है, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। 48 सेल है और सारा सेल आइडेंटिकल है, प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है और प्रत्येक का इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। दे आर ग्रुप्ड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, और ये जो 48 सेल है इसको मिक्स ग्रुपिंग में किया गया है। तो अब इसको मिक्स ग्रुपिंग में बहुत तरीके से कर सकते हैं। 48 सेल में हो सकता है कि 4-4 सेल को सीरीज में जोड़ें और ऐसे करके 12 रो रखें, 12 चौके 48 होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 सेल को सीरीज में रखें और ऐसा करके 4 रो रखें। बहुत तरीके से इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 24 सेल को एक सीरीज में एक रो में रखेंगे, एक कतार में 24 सेल और ऐसा ऐसा 2 कतार, तो 24 दूना 48, ये भी हो सकता है। तो कई तरीके से हम 48 सेल को मिक्स ग्रुपिंग में सजा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए आगे कह रहा है कि दे आर ग्रुप्ड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग इफ देयर कॉम्बिनेशन डिलीवर्स, डिलीवर माने सप्लाई ए मैक्सिमम करंट थ्रू ए रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम। अगर उसका कॉम्बिनेशन 12, मैक्सिमम करंट कितना सप्लाई कर रहा है, मैक्सिमम करंट सप्लाई कर रहा है किसी 12 ओम के एक्सटर्नल लोड से। डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम है मिक्स्ड ग्रुपिंग का। यहां पर मान लीजिए एक रो में कितना सेल कनेक्ट किया गया n, ये सब सेल आइडेंटिकल है, और टोटल कितना रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे करके m रो है, और ये एक्सटर्नल लोड है। एक्सटर्नल लोड को ये मैक्सिमम करंट सप्लाई कर रहा है। एक्सटर्नल लोड का वैल्यू कितना दे रखा है 12 ओम, यानी इस कैपिटल R का वैल्यू हो गया 12 ओम। यहाँ देखो ये प्रत्येक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 12 ओम है, और ये मैक्सिमम करंट दे रहा है। मैक्सिमम करंट दे रहा है इसका मतलब ये मैक्सिमम पावर खाएगा, और मैक्सिमम पावर खाएगा इसका मतलब एक्सटर्नल लोड का मान इंटरनल लोड के बराबर होगा। अच्छा, ये भी दिया गया है कि कुल सेलों की संख्या 48 है। इसका मतलब अगर एक रो में n सेल है और टोटल m रो है तो कुल सेलों की संख्या mn होगा, जिसका मान 48 दिया गया है। अब देखिए हमको तो नहीं पता कि एक रो में कितना सेल है और कुल रो की संख्या कितनी है, तो यहां पर निकालना किसका वैल्यू है, n का वैल्यू निकालना है और m का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सिंस करंट सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन टू एक्सटर्नल लोड इज मैक्सिमम, सो पावर कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल लोड विल बी मैक्सिमम बिकॉज P बराबर I²R। अगर करंट मैक्सिमम फ्लो होगा इससे तो यह लोड मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, और मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए यह जो पूरा कॉम्बिनेशन है, यहाँ फर्स्ट डायग्राम को देखो, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इसको मैक्सिमम पावर सप्लाई करेगा। उसके लिए कंडीशन है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी R बराबर NR/M। सबका वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल R 12 ओम दिया गया है, स्मॉल r 1 ओम दिया है, n और m तो निकालना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया n = 12m। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन ऊपर में था ये वाला, टोटल सेल की संख्या mn 48 है,
यहां से क्या करेंगे, m का मान किसी एक का वैल्यू दूसरे में डालो तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, n इक्वल टू 12m आ गया। अब n का मान 48/m लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम n का मान 48/m लिख सकते हैं बराबर 12m। अब इस m को इधर ले आके मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर, और ये 12 से कट जाएगा, इधर 4 बचेगा, तो m स्क्वायर बराबर 4, यानी m का मान 2 आ जाएगा। अब m का मान 2 आएगा तो इक्वेशन 1 में डाल के n निकल जाएगा। m स्क्वायर बराबर 4, m बराबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 n इक्वल टू 48/m, 48/2 24। इसका मतलब एक कतार में 24 सेल लगेंगे और टोटल कितने कतार होंगे, 2 कतार। मैक्सिमम करंट, सेकेंड में था मैक्सिमम करंट का वैल्यू बताएं, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना होगा, नेट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, एन ई बाय टोटल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल लोड आर है और इंटरनल लोड एन आर बाय एम है, एन ई बाय आर प्लस। चूंकि एक्सटर्नल लोड और इंटरनल लोड का मान बराबर है, इसलिए एन आर बाय एम के जगह हम कैपिटल आर लिख सकते हैं, चूंकि यह दोनों लोड बराबर है। अभी तो हमने इक्वेशन लिखा था आर इक्वल टू एन आर बाय एम, आप चाहें तो एन आर बाय एम को आर लिखें, वरना आप ये फॉर्मूला तो पढ़े हैं कि मिक्स्ड ग्रुपिंग में कॉम्बिनेशन के द्वारा एक्सटर्नल लोड को यही करंट सप्लाई होता है। तो यहां पर सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, एन ई बाय आर प्लस आर, 2r, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है, यहां पर n का वैल्यू 24 आएगा, 24 इंटू ई का वैल्यू 2 बाय 2 इंटू 12, 2 एम्पियर। मैक्सिमम पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर, करंट मैक्सिमम होगा तभी पावर मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू है 12, 48, पावर का ऐसा यूनिट वाट। यानी एक्सटर्नल लोड जो है यही पावर कंज्यूम करेगा और एक्सटर्नल लोड से यही करंट फ्लो होगा, ये वाला करंट, एन ई बाय आर प्लस एन आर बाय एम। अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर सेवरल सेल्स, यानी बहुत सारा सेल है, मार्क्ड एज 2 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। बहुत सारा सेल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारा सेल है और सारा सेल आइडेंटिकल है। बहुत सारा सेल है हमारे पास और सारा सेल आइडेंटिकल है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ यानी वोल्टेज रेटिंग 2 वोल्ट है और करेंट रेटिंग 2 एम्पियर है, यानी ई बाई आर का वैल्यू 2 एम्पियर है। हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेल मार्क्ड एज 8 वोल्ट एंड 8 एम्पियर। तो ऐसे ऐसे कितने सेल की आवश्यकता पड़ेगी ताकि पूरा जो ग्रुप तैयार हो, मिक्स्ड ग्रुप, उसका रेटिंग 8 वोल्ट एंड 8 एम्पियर हो जाए। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा आइडेंटिकल सेल है, मान लीजिए ना 500, 1000, 2000 आइडेंटिकल सेल है, तो उसमें से जिसका प्रत्येक सेल का रेटिंग कितना है, वोल्टेज रेटिंग 2 वोल्ट है, करंट रेटिंग 2 एम्पियर है, यानी ई का वैल्यू 2 वोल्ट है और आई का वैल्यू 2 एम्पियर है। ये प्रत्येक सेल का वोल्टेज और करंट रेटिंग है। अब ऐसे ऐसे कितने सेल को मिक्स्ड ग्रुपिंग में लगाएं ताकि जो मेरा पूरा ग्रुप तैयार हो उसका रेटिंग 8 वोल्ट हो और करंट रेटिंग 8 एम्पियर हो। यानी पूरे, आपको याद होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने बताया था वोल्टेज रेटिंग ई नेट होता है और पूरे मिक्स्ड ग्रुपिंग का करंट रेटिंग आई नेट होता है। तो पूरे ग्रुप का वोल्टेज रेटिंग ई नेट 8 वोल्ट दिया गया है और जबकि पूरे ग्रुप का करंट रेटिंग 8 एम्पियर है। तो यहां पर लिखा हुआ है कंसीडर मिक्स्ड ग्रुपिंग। एन का एक फॉर्मूला था ई नेट बाई ई, ई नेट बाई ई से आपको एन का वैल्यू मिलेगा और एम का फॉर्मूला था आई नेट बाई आई, तो 8/2 यानी 4। इसका मतलब प्रत्येक रो में 4 सेल होंगे और ऐसे ऐसे 4 रो होंगे। प्रत्येक रो में इस तरह से कुछ होगा, 1 2 3
4। प्रत्येक रो में 4 सेल होंगे और ऐसे ऐसे कितने रो होंगे? 4 रो होंगे। प्रत्येक रो में 4 सेल और 4 रो, यानी टोटल सेलों की संख्या m इंटू n, 4 गुना 4 16 सेल होगा। ये हमारा ग्रुप तैयार हो गया। प्रत्येक सेल का ईएमएफ है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R। ईएमएफ है E, इंटरनल रेसिस्टेंस है R। ईएमएफ E, इंटरनल रेसिस्टेंस R। ईएमएफ E, इंटरनल रेसिस्टेंस R। ऐसे सबका है। तो कह रहा है कि कोई एक सेल है जिसका वोल्टेज रेटिंग है 2 वोल्ट और करंट रेटिंग है 2 एम्पियर। किसी एक सेल का वोल्टेज और करंट रेटिंग दिया गया है और पूरे ग्रुप का वोल्टेज रेटिंग है 8 वोल्ट, करंट रेटिंग है 8 एम्पियर। तो कह रहा है कि बताइए कितना सेल लगेगा, ऐसा ऐसा कितना सेल चाहिए। तो n का वैल्यू निकल गया ई नेट बाई ई से 4 और m का वैल्यू निकल गया आई नेट बाई आई से 4, यानी 4 सेल एक रो में और ऐसा ऐसा 4 रो होगा। तो टोटल कितना सेल चाहिए? 16 सेल चाहिए, तभी आपको ये रेटिंग मिलेगा। अब जरा इसको चेक करके देखो। प्रत्येक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट। अब ये से सब पैरेलल में है तो नेट ईएमएफ 8 वोल्ट ही रहेगा। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस को जोड़ लो। रेसिस्टेंस तो दिया गया नहीं है। करंट रेटिंग हमने बताया था कि जैसे करंट रेटिंग, एक सेल का करंट रेटिंग कितना है? 2 एम्पियर। तो सीरीज में जितने भी होंगे इस पूरे कॉम्बिनेशन का करंट रेटिंग 2 एम्पियर ही होगा। इसका करंट रेटिंग 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो चारों का करंट रेटिंग ऐड होकर कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग करना क्या, पहले सीरीज ग्रुपिंग अच्छे से पढ़ लेना, पूरा ग्रुपिंग का थ्योरी, फॉर्मूला और नोट पॉइंट। फिर पैरेलल का भी पढ़ लेना, मिक्स्ड भी पढ़ लेना, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखना। फिर न्यूमेरिकल को 1 नहीं 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, समझिए क्या कह रहा है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये सारा क्वेश्चन आपको एम करीम में भी और अदर बुक में भी मिल जाएगा। अच्छा सब क्वेश्चन है। चलिए अगले क्लास में हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू।